श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर सपा का सरकार पर हमला, एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग। वाराणसी, अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को मदागिन स्थित पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा के प्रदेश सचिव एवं शहर दक्षिणी विधानसभा के बूथ सेक्टर प्रभारी लालू यादव ने कहा कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से देश विदेश के करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है और जांच के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। लालू यादव ने कहा कि गठित एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बिना एफआईआर के जांच कराना संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। क्या मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज ये हाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है और उनके बगल में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी हैं। महामंत्री है ना ट्रस्ट के। अब माननीय मुख्यमंत्री जी महीने में 4 बार प्रभु राम श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। उनके नाक के नीचे इतना बड़ा प्रभु श्री राम के ऊपर डाका पड़ गया। ये डाका पड़ा, प्रभु श्री राम का जो चढ़ावा था सोने का रामायण लापता है, सोने का खड़ाऊ लापता है, 200 किलोग्राम चांदी का ईंट लापता है और प्रभु श्री राम का मुकुट, हार, ये सब लापता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप महीने में 4 बार जाते थे तो आपके नाक के नीचे इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? अगर हो गया तो ये सब जो डकैत है, जो करोड़ों रुपए नगद, एक दिल्ली के व्यापारी जिसकी अवस्था 80 साल थी, वो 1 करोड़ का जमीन बेचकर अपना प्रभु श्री राम के मंदिर में दान किया, वो 1 करोड़ रुपए का भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये सब जेल कब जाएंगे? चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, आप कहाँ इनको बचा रहे हैं? इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? आप छोटे छोटे जो पोछा मारने वाले लोग थे मंदिरों में, जो 10-5 हजार रुपए पर पोछा मार रहे थे, आप इनको जेल भेजकर आप अपना पेट मत थपथपाइए। हम समाजवादी पार्टी के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आखिर आज भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों पिला रहा है? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको उजागर किया। इतना पेट में दर्द क्यों है? अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका उजागर न करता तो हजारों करोड़ की डाका पड़ता। ये तो प्रभु श्री राम भगवान ने माननीय अखिलेश यादव जी से बताया कि हमारे यहाँ बहुत तगड़ा डाका पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी जरा इसको देखो। तब अखिलेश यादव जी ने उजागर किया, और उजागर किया तो चंपत राय जेल के बाहर मैदान में हवा खा रहे हैं। गोपाल राय अभी तक आनंद ले रहे हैं। अनिल मिश्रा अभी तक पता चला कि अयोध्या चल के लापता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही सवाल करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी इन सबों को, जो डाकू हैं, जो करोड़ों लाखों देश के सनातनियों के साथ आघात पहुंचाने का काम किया, जो करोड़ों लोग, लाखों लोग दर्शन करने जाते थे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने जाते थे, आज उसकी संख्या हजारों में होगी। जो करोड़ों रुपया चंदा चढ़ रहा था, आज उसकी संख्या लाखों में होगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ही मेरा अनुरोध है कि ऐसे डकुओं को
ऐसे लुटेरों को, ऐसे गंगोर पाप करने वालों को अभिनम जेल के सलाखों में भेजे। एसआईटी की बात न करें। एसआईटी की आप बात कर रहे हो, उसको उजागर क्यों नहीं कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी? आप उसको उजागर कीजिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर जनता के बीच में आने का काम करेंगे। फिर आप सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। नहीं है, एफआईआर हुए नहीं किया आपने। एसआईटी कैसे लागू कर दिया? भारतीय जनता पार्टी का तो यह है कि समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पर प्रश्न करने का। पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है देश के अंदर। क्या भारत का संविधान हमको अधिकार नहीं देता? नहीं, वो लोग कहते हैं कि राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले क्या इमामुल हिंद का जिनको लक़ब दिया गया, जो मोहतरम पुरुषोत्तम राम, अदब से लोग इबादत की बात करते हैं, जिनकी मोहब्बत से इबादतगाहें बनाई गई, वो इंसानियत भाईचारे की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, क्या उनको सर्टिफिकेट कोई देगा? क्या वो हिंदू मज़हब के लोग नहीं हैं? क्या यहाँ संकट मोचन के महंत विशंबर नाथ मिश्रा जी हिंदू नहीं है? क्या हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह जो राजपूत घराने से बिलोंग करते हैं वो सनातन नहीं है, वो हिंदू नहीं है? क्या मेरे यहाँ बलिया के सांसद सनातन पांडे जी वो हिंदू नहीं है? क्या हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव जी वो हिंदू नहीं है? क्या कोई मजहब का सर्टिफिकेट बांटेगा? हिंदुस्तान का आइन हमको अधिकार दिया है, कोई माई का लाल हमको अधिकार नहीं दिया है। हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाह को बनाने का अधिकार दिया था। किसी सियासी दल के लोगों को इबादतगाह बनाने का अधिकार नहीं है। और जो भी मंदिर बनी है हिंदुस्तान के अंदर, वो मंदिर का इजाज़त देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था, किसी सियासी दल ने नहीं किया था। जो लोग चोला सूफी और संतों का पहनकर मजहबी बातें कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का बादशाह 140 करोड़ लोगों को अपने मन की बात करने की बात करता है, क्या 140 करोड़ जनता को जुबान नहीं है? वो अपने देश के अंदर इतने बड़े डाका पड़े जा रहे हैं, उसे लूटने वाले से बात करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अधिकार हमको देंगे कि आप बोले या न बोले? क्या देश के बादशाह से पूछना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर आपने कहा था उत्तर प्रदेश का जो एक सूफी और संत का लिबास पहने हुए है, कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा महाकुंभ इलाहाबाद के अंदर लगा था, कि 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गंगा स्नान करने का काम किया है। उनसे हम पूछना चाहते कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या और काशी गए, क्या उन्होंने 20 रुपए से लेकर 50 रुपए से ऊपर का चंदा दिया है? उसका टोटल अगर आप आंकड़ा कर लीजिए तो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घोटाला इस देश के अंदर, देश की 140 करोड़ आवाम की हुई है। क्या आवाम ये नहीं पूछना चाहेगी? देश के बादशाह से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो मजहब की तरफ मोड़कर इस चीज को दबाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता सड़कों पर उतरने जा रही है। हम समाजवादी पार्टी की हैसियत से लालू यादव के साथ संयुक्त जो आज आपके प्रेस के मीडिया के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए जेल की सलाखों में, लेकिन हिंदुस्तान का अधिकार जो मुझे बोलने का अधिकार दिया गया है, वो कोई माई का लाल हमको बंद नहीं कर सकता। हम काशी की सरजमीन से मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं कि हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ आवाम का पैसा अयोध्या में लगा था, उसे कौन कौन लोगों ने लूटने का काम किया है। देश की, भारत की सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी संयुक्त जांच कराई जाए और पार्लियामेंट की संयुक्त कमेटी से जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता के सामने इन चोरों का चेहरा उजागर हो जाएगा, ये बेनकाब हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। हम वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो मोहब्बत और विकास और संविधान की बात करते हैं, जो इंसानियत और भाईचारे की बात करते हैं। हम मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, हम सड़क और अस्पताल की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम डॉक्टरों को सुरक्षा देने की बात करते हैं,
माँ बहनों की जो आबरू लूटी जा रही उत्तर प्रदेश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं है। हम उसके सवाल पर सब सियासत करना चाहते हैं। हम कोई मजहब के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद के नाम पर नहीं। ये काशी वो सरजमीन है जहां बाबा विश्वनाथ की घंटे की आवाज मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती है, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद की निकलने वाली आजान इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहां से काशी से मुंशी प्रेमचंद की जुबान ने उर्दू बोलकर हिंदुस्तान के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम दिया था। उस काशी की सरजमीन से बोल रहा हूं जहां पर सूरज की किरणें गंगा के ऊपर गिरती है, जो खुशनुमा माहौल देखने के लिए दुनिया के सारे लोग आते हैं। उस खुशनुमा माहौल की सरजमीन से हम समाजवादी पार्टी के लोग मोहब्बत की पैगाम देने की बात कर रहे हैं। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि अन्य जगह भी इस तरह के कृत्य हो रहे हैं? जहां जहां भी घोटाले हुए हैं, हम देश के बादशाह से और जो सूफी संत का लिबास पहने हुए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप उन घोटालों का उजागर करने का काम करो और देश की जनता को बताने का काम करो। 140 करोड़ की आवाम को आपने अपने मन की बात किया था, आज 140 करोड़ की जुबान आपसे कह रही है कि अपने मन की बात से इस राम मंदिर पुरुषोत्तम राम, जो इमामुल हिंद के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अदब से हिंदू और मुसलमान अदब से कहने का पुरुषोत्तम राम कहता है, उनसे भी वो भी कह रहे हैं कि इसको देश के बादशाह और सूफी संत का जो लिबास ओढ़े हुए हैं वो अपनी जुबान से बड़े चेहरे को उजागर करने का काम करें। ये हम सब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग कर रहे हैं। अगर हमारी जुबान आप बंद करना चाहते हो तो हमें जेल की सलाखों में भेज दोगे तो बाबा अम्बेडकर का जो संविधान है, जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो हिंदुस्तान की जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है, वो हमारी जुबान को खोलेगी। हम सड़कों से लेकर सदन तक बोलेंगे, हम डरने का काम नहीं करेंगे। काफी प्राचीन मस्जिद में चोरी को मैं तो कह रहा हूं 140 करोड़ की मन की बात करने वाला बादशाह और उत्तर प्रदेश के सूफी संत का लिबास ओढ़ने वाले, उसका भी उजागर करने का काम करें। जो लोग चोर हैं उनको जेल की सलाखों में भेजे, जो डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, पार्लियामेंट की संयुक्त कमेटी से इसकी जांच कराने का, जो भी हिंदुस्तान के अंदर घोटाले हुए हैं उसकी जांच कराने का काम करें।